जैन साथियों, किशोर नालंदा वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आपकी तैयारी एग्जाम रिगार्डिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ एक चीजों पर आज हम बात करते हैं, मुद्दे को उठाते हैं जो आपके एग्जाम रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट जो कि भारत के विदेशी संबंध की बात करता है, विदेशी संबंध इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है और विदेशी संबंध में गुटनिरपेक्ष की नीति भारत ने अपनाई है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे जो एग्जाम रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहां से ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में कई बार छपे हुए और छपने की प्रबल संभावना है, मुखर संभावना है। बच्चों शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाए की। आइए सबसे पहला एक अंक की प्रश्न पर बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति की कोई दो विशेषता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, कि भारत ने जो विदेश नीति अपनाई है उसकी दो विशेषता बताइए। वो कौन सी दो विशेषता है उस पर बात करते हैं। तो पहली विशेषता है गुट निरपेक्षता। कौन सी बच्चों? गुट निरपेक्षता, यानी भारत किसी भी गुट में नहीं रहेगा, ना तो यूएसएसआर वाले, ना सोवियत संघ वाले में और ना अमेरिकी वाला, यानी वो गुट निरपेक्षता, गुट को त्याग रहा है, गुट को छोड़ रहा है, वो गुट निरपेक्ष नीति फर्स्ट। और सेकंड है पंचशील, पांच तत्वों वाले आपको मैंने पहले बता रखी है। दूसरा क्वेश्चन आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आपने पहले पार्ट में अवश्य पढ़ा होगा। देखो पंचशील की घोषणा कब की? जो पंचशील है इसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की बच्चों? एग्जाम में ये एग्जैक्ट फैक्ट डेटा आपको पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। 1954 में पंचशील की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। क्लियर है? समय का अभाव है तो स्पीड से मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। तीसरा प्रश्न है भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने का क्या कारण था? अब भारत ने जो गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी उसके पीछे भारत का क्या कारण था? वो कारण कौन सा है उस कारण पे बात करते हैं। तो विश्व में चल रही गुटबाजी, कौन कौन से गुट थे? तो आपको मैंने बता रखा है। एक तरफ कौन सा गुट था और दूसरी तरफ कौन सा गुट था? एक तरफ था बच्चों अमेरिका, जिसको यूएसएसआर, देखो अमेरिका बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट। सेकंड था रशिया, ठीक है, और रशिया को क्या बोलते हैं बच्चों? यूएसएसआर, सोवियत संघ कहते हैं बच्चों। तो ये दो बड़े गुट थे, तो भारत ने दोनों गुटों को त्यागने की बात कही और गुटों, देखो विश्व में चल रही गुटबाजी में ना पढ़कर स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बच्चों। तो ये कारण था कि भारत ना तो गुटबाजी में रहना चाहता है और स्वतंत्रता पूर्वक कौन सा विकास बच्चों? जो भारत में 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना शुरुआत की थी और स्वतंत्र रूप से उनका क्या है विकास करना चाहता था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ उनका एग्जाम में एग्जैक्ट डेट फैक्ट किया है 1962 में। कौन सा युद्ध हुआ बच्चों? भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1962 में। अब है नेफा, नाम देखना, नेफा किस राज्य को कहा जाता है? वो कौन सा स्टेट है जिस राज्य को नेफा कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों? नेफा। नेफा किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, घुमाकर पूछ सकता है। अब एनपीटी का शब्द विस्तार लिखो। एनपीटी क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनपीटी तो आपको कहना है परमाणु अप्रसार संधि। क्या है बच्चों? परमाणु अप्रसार संधि। इसको क्या कहा जाता है? एनपीटी का फुल फॉर्म है। विस्तार का मतलब फुल फॉर्म होता है, इसको कहते हैं विस्तार लिखो। ठीक है ना, आपको आगे है सातवां क्वेश्चन क्या है कि भारत ने 1959 में किसे राजनीतिक शरण दी? देखो बच्चों, भारत इधर है, इसके ऊपर कौन सा है? तिब्बत। क्या है बच्चों? तिब्बत। और तिब्बत के पास में कौन है? चाइना। तो तिब्बत के एक नेता जिनका नाम था दलाई लामा, क्या था बच्चों? दलाई लामा, उनको भारत ने 1959 में शरण दी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत ने 1959 में क्या दी? शरण दी। इससे भारत और चीन के मध्य जो संबंध है उसमें बहुत ज्यादा टकराव जन्म लिया। समझा इस चीज को? तो कब था बच्चों? 1959 में भारत ने किस शरण दी? दलाई लामा, जो कि वहां के धर्मगुरु हुआ करते थे 1959 में। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछेगा, कब और कहां? तो 1974 में किया, राजस्थान के पोखरण में किया बच्चों। कब किया प्रथम परमाणु परीक्षण? 1974 में, और राजस्थान के पोखरण में। पोखरण क्या पड़ता है? जैसलमेर। ठीक है, आगे है बंगबंधु उपनाम किसे जाना जाता है? जो बंगबंधु उपनाम से किसे जाना जाता है? वो कौन से शख्स है जिन्हें बंगबंधु नाम से जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान, उनको बंगबंधु नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये केवल फैक्ट है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, ये आपको केवल देखना है, थोड़ा सा स्मरण करना है और आगे बढ़ना है। समझाने की चीज मैं आपको समझाऊंगा। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? देखो बच्चों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो एक तो
पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया? 1971 एग्जैक्ट। जिसने पॉलिटिकल साइंस की किताब एनसीईआरटी के ढंग से रीड की है उसको आपत्ति नहीं, खटाक से वो 1971 पर क्लिक करेगा। समझ आ गया? अब है नाटो का सब विस्तार लिखो, यानी नाटो की फुल फॉर्म क्या है? पढ़ने वाले बच्चे को पता क्या है कि उत्तर अटलांटिक संधि और संगठन, इसको कहते हैं नाटो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, नाटो। आगे है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? मैंने आपको बताया, पहला 1974 में, कहां पे? पोखरण में। दूसरा 1998 में, कब किया बच्चों? 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण। कब? वो थोड़ा ध्यान रखना, कहां? पोखरण में। पहला भी पोखरण में, दूसरा पोखरण में। कब किया? पहला 1974 में और सेकंड 1998 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अपनी विवादित क्षेत्र सूची से निकाल दिया? जो विवादित क्षेत्र सूची है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उससे कब निकाल दिया? 2010 निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक अंक की क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम रिगार्डिंग, और इस क्वेश्चन में से आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते देख सकते हो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंचशील समझौता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते की बात की, इस पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? नेताओं के नाम देखो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने क्या किया बच्चों? पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से चाउ एन लाई ने किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य विवाद की 2 विषयों का उल्लेख करें, यानी वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण है भारत और चीन के बीच में विवाद है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि दलाई लामा बड़ा एक कारण था, लेकिन अपन को दलाई लामा कारण छोटा है, बड़े कारण बात करना है। तो बड़ा कारण है तिब्बत। क्यों? क्योंकि तिब्बत को किसने हटाया बच्चों? चाइना ने। ये पूरे संसार को पता है। ठीक है, और एक कारण तिब्बत है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में सीमा विवाद। ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके फलस्वरूप भारत और चीन के क्या है, जो आपसी संबंध है वो गर्माहट है उसमें कहीं ना कहीं। तिब्बत में दलाई लामा मुद्दा और सीमा विवाद आपको पता ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं ताशकंद समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ और कब हुआ? आप देख सकते हो कि एक हमारे भारत के महान नेता ताशकंद जाते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो आप कमेंट में बताना कि कौन से नेता है ताशकंद समझौते के कारण उनकी मृत्यु हुई। रास्ते में पता है आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में। टाइम पीरियड बताएगा आपको। भारत और पाकिस्तान में 1966 में क्या हुआ बच्चों? कहां पे हुआ था? भारत और पाकिस्तान का 66 में हुआ था, 1966 में। ठीक है, अगला देखो, अगला है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल बंटवारा। कौन सा बच्चों? सिंधु नदी जल बंटवारा संधि कब हुई? एग्जैक्ट टाइम कब हुई? इस संधि में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई? बिचौलिया। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल बंटवारे की संधि हुई, और इसमें जो भूमिका निभाने वाला है बिचौलिया है वो है वर्ल्ड बैंक। कौन है बच्चों? विश्व बैंक। क्लियर है? आगे देखो, आगे है भारत ने, किसने बच्चों? भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया? हस्ताक्षर ना करने का कारण क्या है? ना करने का क्या कारण है, क्यों मना किया? क्योंकि भारत मानता है कि यह संधि भेदभाव पूर्ण है। क्या बच्चों? भेदभाव पूर्ण है, भारत मानना है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। क्लियर? अगला देखो, शिमला समझौता। कौन सा समझौता बच्चों? शिमला समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिगार्डिंग। शिमला समझौता पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? सीधा क्वेश्चन पुट हो सकता है, शिमला समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? तो देखो, भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने। भारत की ओर से गांधी, अपने इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। किसमें? शिमला समझौते पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ और क्यों की? 20 वर्षीय संधि है बच्चों, किस देश के साथ और क्यों की? तो 1971 में सोवियत संघ के साथ की, क्योंकि भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की दूरी तोड़ना चाहता था। भारत है, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की जो दूरी है उसको क्या करना चाहता था? तोड़ना चाहता था, ब्रेक करना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों? 20 वर्षीय संधि को क्या किया बच्चों? ठीक है, अगला देखो, अगला 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने, किसने बच्चों? पाकिस्तान ने, क्लियर कर लेता हूं, पाकिस्तान के किस जनरल ने 1971 में भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
भारतीय सेनाओं के समक्ष पाकिस्तान के किस जनरल ने 1971 में भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया? आप वर्ल्ड इंटरनेशनल लेसन पढ़ रहे हो, आप देखना आत्मसमर्पण इतना किसने नहीं किया। ये भारत और पाकिस्तान की बात है। देखो आत्मसमर्पण, झुक जाना, हथियार डाल देना कि हमारा अंदर लड़ने की क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है, आत्मसमर्पण करना। तो किसने किया? उनके साथ कितने सैनिक थे? जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी, इसके साथ 80,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 80,000 सैनिक, क्या सोचो, सॉरी 80 नहीं है, 1 लाख। कितने हैं? लगभग लाख है। इतना डाउटफुल है, 80,000 होगा मेरे हिसाब से, 80,000 या लाख की मध्य मान लो। 1 लाख के इर्द गिर्द है, सॉरी 20,000 सैनिक है ना, 20,000 सैनिक। कोई बात नहीं, ये तो डाउटफुल है, इसमें आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, मेरे दिमाग से निकल गया, ये आपको लास्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। किसने क्या? जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने, और आत्मसमर्पण किया सैनिक, मैं आपको बता दूंगा। आगे देखो, भारत चीन के मध्य प्राचीन सिल्क रूट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्राचीन सिल्क रूट व्यापार के लिए खोल दिया गया था। भारत चीन के मध्य प्राचीन सिल्क रूट व्यापार के लिए खोल दिया गया था। या कौन सा रूट है? तो कौन सा रूट है? सिक्किम तिब्बत के मध्य नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा बताओ? नाथुला दर्रा है, जो कि सिल्क रूट के लिए, व्यापार के लिए खास तौर से खोल दिया गया था, ठीक है। सिमला समझौते के कोई 2 प्रमुख प्रावधान बताइए। सिमला समझौता, इसके 2 प्रमुख प्रावधान की बात बताओ। प्रावधान कौन से थे? भारत और पाकिस्तान सिमला समझौता, जुल्फिकार भुट्टो और अपने इंदिरा गांधी। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जो विवाद है उसका कौन सा समाधान? शांतिपूर्ण, पहला। और बल प्रयोग नहीं, देखो बल प्रयोग नहीं करना, एलओसी को मान्यता और संचार साधनों की स्थापना। तो ये प्रमुख प्रावधान थे किसमें? सिमला समझौते पर। आगे क्वेश्चन देखो, अगला है भारत की विदेश नीति पर, भारत की कौन सी नीति बच्चों? विदेश नीति। भारत की विदेश नीति पर नेहरू जी का क्या प्रभाव है बताइए। आपको पता है नेहरू जी भारत के विदेश मंत्री रह चुके है ना, तो शुरुआत जो कमान है वो किसके हाथ में थे? नेहरू जी पर, विदेश मंत्री थे, उनके हाथ में कमान रही। तो प्रभाव क्या, इंपैक्ट क्या है बताइए। तो गुट निरपेक्षता, पंचशील और क्षेत्रीय अखंडता और तेज गति से आर्थिक विकास, ये क्या है बच्चों? इंपैक्ट है किसका? विदेश नीति पर नेहरू जी का। क्योंकि शुरुआती 8-10-15 साल उन्होंने ये कमान है विदेश नीति की, वो स्वयं के हाथों में रखी, ठीक है। गुट निरपेक्षता, पंचशील, क्षेत्रीय अखंडता और तेजी से आर्थिक विकास, 5 ईयर प्लान को तेजी से। आप प्रथम 5 पंचवर्षीय योजना को देखो और सेकंड पंचवर्षीय योजना को देखो, जब नेहरू जी थे तेजी से विकास हुआ बच्चों। पहले में कृषि आधारित और दूसरे में उद्योग आधारित, बहुत तेजी से, आत्मनिर्भरता भी काफी बड़ी, ठीक है। अगर पंचशील के कोई 4 सिद्धांत बताओ, पंचशील है उसके कोई 4 सिद्धांत बताओ। ये 5 सिद्धांत है पंचशील। दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, भाई दूसरे की जो जमीन है उसके लिए क्या है? संप्रभुता, उसके लिए पारस्परिक क्या है? सम्मान होना चाहिए। और परस्पर गैर आगमनता, परस्पर है गैर आगमनता। तीसरा है परस्पर गैर हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं करेंगे भाई। समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये क्या है? पंचशील सिद्धांतों के 4 कॉन्सेप्ट है बच्चों, सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल। आगे है 1962 के भारत चीन युद्ध का भारत के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि इस पार्ट से क्वेश्चन पुट अप करना है उसको बड़ा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत के विकास पर क्या इंपैक्ट पड़ा? देखो बच्चों, जो भारत की 5 वर्षीय योजना चल रही थी बच्चों, ठीक है, उसमें भारत है वो गिरा हुआ था, अंग्रेजों ने चूस के छोड़ा, भारत धीरे धीरे खड़ा होना प्रारंभ किया, खड़ा ही हुआ था, चलना स्टार्ट ही किया था। तब तक भारत और चीन का युद्ध हुआ और उस युद्ध का बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ा, बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ा बच्चों, आपको पता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा इफेक्ट है उस पर देखते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान, भारत जो अंतरराष्ट्रीय छवि है उसको नुकसान। युद्ध कौन जीता था? चाइना। राष्ट्रीय स्वाभिमान की क्षति। तीसरा अनावश्यक आर्थिक दबाव, बिल्कुल बच्चों पैसा तो वैसे नहीं था बोले, है ना, कृषि आधारित था और आर्थिक दबाव और बढ़ गया। और राजनीतिक अस्थिरता, क्यों? क्योंकि उस समय भारत के 2 दिग्गज नेताओं की क्या हुई थी? मृत्यु। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा वहां, ठीक है। तो ये वो 4 इंपैक्ट है जो भारत और चीन के युद्ध के द्वारा पैदा हुए बच्चों, ठीक है। अगर भारत के परमाणु कार्यक्रम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, जो परमाणु कार्यक्रम है व्याख्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा, अच्छा नाम है, फैक्ट याद रखना,
के निर्देशन में शुरुआत हुई। किसकी? परमाणु कार्यक्रम में। 1974 में पहला कहां हुआ? पोखरण में, और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। दोनों पोखरण में हुआ बच्चों, मैंने आपको बताया था। एनपीटी और सीटीबीटी का क्या होता? विरोध हुआ था। परमाणु नीति की घोषणा एवं शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग बच्चों, ये कार्यक्रम की बात है, व्याख्या की आपने। अगला देखो, विदेश नीति है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के मसले पर सभी दलों ने एक सर्वसम्मति है, टिप्पणी करो। सभी दलों की एक सर्वसम्मति है, उसको जो मसला है उसके बात करो। देखो, जो भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या है, जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? पहला तो है गुट निरपेक्षता, सबको पता है, कोई गुट में आप नहीं कर सकते हो। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा, ये क्या मतलब? पूरा संसार हमारा क्या है? परिवार। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा क्या है? परिवार। अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाना, ठीक है। पंचशील 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ, पता है आपको, जिसके अग्रलिखित 5 बिंदु हैं। पंचशील वाले, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना, ठीक है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना, ठीक है। समानता और परस्पर मित्रता की भावना, ठीक है। और शांतिपूर्ण शासित्व। तो ये 5 क्या है? पंचशील वाला घोषणा, आपको पता ही है। चीन की ओर से चाउ एन लाई और भारत में नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। निःशस्त्रीकरण, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण, कोई विवाद है तो शांतिपूर्ण हल होना चाहिए। और साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्य बढ़ाओ मत भाई, क्योंकि संप्रभुता है, चीन बढ़ा रहा है, साम्राज्यवाद कर रहा है, साम्राज्य फैला रहा है, तो भारत की क्या हो गया? भारत की संप्रभुता, उसको नुकसान, हनन हो रहा है उनका। साम्राज्यवाद का क्या हो रहा है बच्चों? विरोध हो रहा है कि आप साम्राज्य बढ़ाओ मत, जो आपका है वो हम नहीं लेंगे, जो हमारा है हम हमारे पास है वो रहने दो। इनका विरोध किया साम्राज्यवाद का, ठीक है। ये क्वेश्चन लाने वाला है, आपको पता ही है मोटा मोटा, ठीक है। तो आप कर लेना, इसमें समझने वाली चीज है।